दिख रहा है? स्पष्ट दिख रहा है? क्वेश्चन सेकंड नहीं हुआ, इतना इजी क्वेश्चन। सॉल्यूशन भेजे होंगे कुछ बच्चों ने, देख लेना बेटा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखना। हाँ भाई, हर्ष जी भी आए हैं, थोड़ा लेट आए हैं पर आए हैं। क्या बोला हुआ है? देखो भाई, बोला हुआ है प्रिपेयर। प्रिपेयर मतलब बनाइए क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। चलिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में अकाउंट बनवाता हूँ आपको। देखिए, नीचे चलते हैं हम और अकाउंट बनाते हैं, और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ बना देते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्केल का यूज़ करें क्या? अरे, स्केल का यूज़ नहीं करें तो ही बढ़िया है, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही कर लेते हैं। हाँ भी देखो, पेन ले लेते हैं बढ़िया। ये है आपका इनकम एंड, अरे ये तो मजाक हो गया, नए वाला बोर्ड तो मजाक कर रहा है। चलिए इसकी मजाक की ऐसी की तैसी। अभी हम बनाते हैं, अरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये पेन तो बिल्कुल बेकार है, कलर क्या घटिया कलर चूज़ किया है मैंने। कोई बढ़िया सा कलर, ये ठीक रहेगा। हम बना देते हैं यहाँ पर। अरे ये भी सही नहीं है। अरे लाइन किससे खींचनी है भाई? लाइन ही तो खींचनी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ब्लू ये ले ले, ग्रीन ग्रीन ये ठीक रहेगा। ये लो, लाइन खींचने दो। हाँ ये ठीक है। ओके, दिख रही है? नहीं दिख रही है ना? साफ नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। बिना मज़े के फिर क्या? लाइन आनी चाहिए एकदम दमदार। ब्लैक से ही कर लेते हैं लाइन। चलो ब्लैक दिखेगा सही। इसमें कुछ ऑप्शन होना तो चाहिए लाइनिंग का भी। ये तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं दिख रही है। चलो अभी तो बन खींच लेते हैं, आगे देखेंगे फिर। देखो बेटा, कोई भी नई चीज़ होती है तो उसको सीखने में टाइम तो लगता है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, कभी भी कोई मुश्किल चीज़ आ जाए तो उससे घबराओ मत। हर चीज़ को सीखने में क्या लगता है? समय लगता है। तो समय दीजिए किसी भी चीज़ को। ओके, देखो यहाँ पर हम बना देते हैं, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिख रहा है अब सही? ओके, यहां आ जाएगा आपका। इस साइड में कौन सी साइड है बेटा, ये पता है आपको? ये पता है कौन सी साइड है? ये आपकी है डेबिट साइड। ये कौन सी साइड है? डेबिट। और ये कौन सी है? क्रेडिट। डेबिट में क्या आते हैं हमेशा? खर्चे, तो इधर आ जाएगा एक्सपेंडिचर। इनकम का नाम भले ही पहले आ गया हो, लेकिन आएगा इधर बाद में। इधर आ गया रुपीज़, इधर आ गया रुपीज़। ओके ठीक है। अब देखिए, चलो यहाँ क्वेश्चन पे आ जाइए। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। ये क्या दे रखा आपको? आपको दे रखा है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, तो ये तो कैश का बैलेंस हो गया, ये कोई खर्चा थोड़ी है। हमारे पास पहले से 3600 रुपये पड़े हैं, तो क्या ये खर्चा है? नहीं, ये खर्चा नहीं है, एक्सपेंडिचर थोड़ी है, ये तुम्हारे पास पैसे पड़े हैं पहले से, हमारे पास बैलेंस पड़ा है, हमारे पास 3600 रुपये पड़े थे। ये देखिए सब्सक्रिप्शन कितना है? 18,000 का। बताइए इनकम है कि एक्सपेंडिचर है? बताओ बेटा, फटाफट बताओ। इनकम है। कैसे पता चला इनकम है? क्योंकि किस साइड में लिखा हुआ है? रिसिप्ट साइड में। पैसा मिला है तो इनकम ही होगी। तो इनकम साइड में हम इधर लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन। कितना? 18,000। कुछ नहीं बोला हुआ तो यही मानूंगा पूरा करंट ईयर का है। आया समझ में? जल्दी रिप्लाई करो फिर आगे बढ़ो। सब्सक्रिप्शन समझ में आया? फटाफट यस रिप्लाई करो फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। फिर देखो आगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है बताओ? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट रेड ही ठीक रहेगा। हाँ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है बताओ? इनकम है क्योंकि रिसिप्ट साइड लिखा हुआ है। लेकिन बेटा कौन सी इनकम है पता है आपको? ये रेवेन्यू नहीं है, इन्वेस्टमेंट। एसेट है, एसेट को बेचने से जो इनकम होती है वो कैपिटल नेचर की होती है। कौन से नेचर की होती है? कैपिटल नेचर की है। और कैपिटल नेचर की इनकम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे, वो बैलेंस शीट में जाएगी। समझ आया? इसमें ओनली क्या लिखना है हमको? इसमें ओनली लिखना है हमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो यहां पे नहीं आएगा। आया समझ में? बताओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेने। कौन से एक्सपेंडिचर लेने बेटा? रेवेन्यू। ये तो कैपिटल है। भारती देखो अपन खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट। भारती बेटा क्या खरीद रहे हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट जो हम परचेज करते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट हमने बेचे, सॉरी खरीदे नहीं, इन्वेस्टमेंट हमने बेचे। इन्वेस्टमेंट बेचने से हमको पैसा मिला, तो ये तो बैलेंस शीट का आइटम बेच दिया ना, वो यहाँ क्यों आएगा? वो तो बैलेंस शीट में लेस करेंगे। आया समझ में? हाँ, तो ये यहाँ पे नहीं आएंगे। अगला सेल ऑफ फर्नीचर। एक बार और बैलेंस शीट का आइटम बेच दिया, बैलेंस शीट का सेल ऑफ फर्नीचर बेच दिया हमने, फर्नीचर बेच दिया। आएगा क्या? नहीं आएगा। ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी कौन से नेचर का है? कैपिटल नेचर में। लेकिन कितने में बेचा? 600 में। लेकिन वो था कितने का? 400 का। समझ आया? समझ आया बेटा? 200 क्या हो गई? इनकम। लेकिन कौन से नेचर की? रेवेन्यू नेचर की। तो कहने का मतलब क्या है सर? आप हमको स्पष्ट और साफ साफ बताइए। तो आइए नीचे मैं बताता हूं आपको साफ साफ क्या है। देखिए इधर आइए, मैं बताता हूं आपको, अभी साफ साफ बताता हूं। हाँ जी, इधर आइए। देखो इफ एनी एसेट्स सोल्ड, अगर कोई संपत्ति बेचते हैं, ओके, तो उस संपत्ति को बेचने से जो सेल वैल्यू होती है, सेल वैल्यू वो तो होती है कैपिटल नेचर की, पूंजीगत प्रकृति की, और वो कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। लेकिन जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, संपत्ति बेचने से जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वो कौन सा नेचर होता है? वो रेवेन्यू होता है। और रेवेन्यू नेचर कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। अब यहां जो हमने फर्नीचर बेचा है ना, वो फर्नीचर कितने में बेचा है? देखो बेटा, वो फर्नीचर हमने बेचा है 900 रुपए में। कितने में? 900 में। ये देखिए, ये देखिए फर्नीचर कितने में बेचा हमने? फर्नीचर बेचा हमने 600 रुपये में, 600 रुपये में। और वो था कितने का? 400 रुपये का। तो अब देखिए यहाँ पर कहाँ जा रहा है? हाँ,
देखो 600 रुपये में बेच दिया हमने, 600 रुपीज़ में बेच दिया इसको। कितने में? 600 रुपये में। हाँ एक सेकेंड, हाँ 600 रुपीज़ में बेच दिया। तो ये 600 रुपये में जो बेचा है ये तो कैपिटल नेचर है, ये तो बैलेंस शीट से रिलेटेड है। लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ? 600 में बेचा था, कितने का? 400 का। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 200 रुपये का। वो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। आया समझ में? आया बेटा? बताओ। ओके ठीक है, ठीक है। अभी बेटा इसके फंक्शंस मेरे को काफ़ी सारे पता नहीं है, तो आज आपको थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? फिर आगे आपका ही फ़ायदा है इससे। वैसे तो ये नए सीज़न के लिए है, लेकिन मैंने सोचा आपको भी मिले बेनिफिट इससे। हाँ, तो यहाँ आ जाएगा बाय साइड में, बाय क्या लिख देंगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। प्रॉफिट, सेल वैल्यू नहीं, प्रॉफिट, वो कितना है? 200 रुपये। तो ये हो गया। नेक्स्ट डोनेशन, रिसिप्ट साइड में तो इनकम है, ये तो आना ही है। बाय डोनेशन कितना है? 200 रुपये का। बताओ जी, आई समझ में? इनकम साइड समझ में आ गई बेटा? तो आगे बढ़ूं फिर मैं। ओके, इनकम साइड समझ में आ गई, तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, अब देखिए एक्सपेंडिचर साइड में आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर साइड में यानी कि पेमेंट साइड में एक तो है सैलरी। सैलरी तो लिखनी है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ आ जाएगी सैलरी। सैलरी आ गई हमारी 9600। फिर है रेंट। रेंट भी आ जाएगा, इसी साल का कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो टू रेंट। रेंट कितना आ गया? 1000। फिर देखिए और क्या है? स्टेशनरी 400। तो यहाँ आ जाएगा टू स्टेशनरी 400। फिर क्या है ये देखिए, डिफेंस बॉन्ड। बॉन्ड मतलब इन्वेस्टमेंट। कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे थे तो भी कैपिटल नेचर के, खरीदेंगे तो भी कैपिटल नेचर की। इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड मतलब इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर एक तरह की, वो हम परचेज कर रहे हैं, तो वो तो बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। आया समझ में? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट चाहे बेचो चाहे खरीदो, यानी कि एसेट बेचो या खरीदो, यहाँ नहीं आएगा। उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस हो तो इधर जरूर आएगा। आया समझ में? हाँ। अगला, फर्नीचर परचेज किए, आएंगे क्या बेटा? बताओ। फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया आएगा। भारती शर्मा क्यों बोल रहे हैं? किस चीज़ का क्यों बोल रहे हो बेटा भारती? चाहे एसेट बेचो चाहे एसेट खरीदो, वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाता, वो बैलेंस शीट में जाता है। उसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस हो तो इधर आता है। अब किस चीज़ का क्यों बोल रहे हो आप? बताओ। एसेट होनी चाहिए। अब यहाँ पर एसेट है आपके पास फर्नीचर, तो ये भी नहीं आएगा। बाईसाइकिल, ये भी एक तरह की क्या है? एसेट से, ये भी इधर नहीं आएगी। ओके, बाईसाइकिल भी इधर नहीं आएगी। बाईसाइकिल भी एसेट है ना, उससे बिजनेस में कई सालों तक हम बेनिफिट कमाएंगे। दूध वाले का बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल के लिए, और दूध वाला गाड़ी बाइक पे ले जा के, बाईसाइकिल पे ले जा के दूध बेचता है, तो क्या वो बाईसाइकिल उसके 1 साल काम आएगी? नहीं, वो तो कई साल काम आएगी। उसी को तो एसेट बोलते हैं। पेट्रोल का खर्चा रेवेन्यू है, लेकिन बाईसाइकिल जो खरीद रहे हैं वो तो एसेट है। आया समझ में? रेवेन्यू और कैपिटल में फ़र्क पता चला? तो ये भी इधर नहीं आएगा। आइए आगे चलते हैं। और तो कुछ है नहीं। क्लोजिंग बैलेंस, ये तो कैश का बैलेंस है। क्लोजिंग छोड़ो इसको, आइए टोटल कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इनकम साइड की टोटल। इनकम साइड है आपकी 18,400, उसमें से लेस कर दो 18,400 में से 9,600, एक लेस कर दिया, 1,000 एक कर दिया, 400 एक कर दिया, ये आ गया 7,400 रुपये बैलेंसिंग फिगर। बताइए प्रॉफिट है या लॉस? इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो ये प्रॉफिट। लेकिन हम प्रॉफिट नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? सरप्लस। आया समझ में? प्रॉफिट ना लिख के हम क्या लिखते हैं? सरप्लस।